अब सर्विस मैटर से रिलेटेड एक केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इलैबोरेट तरीके से पावर्स ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और उसके अंतर्गत पास किए गए ऑर्डर में जुडिशियल रिव्यू के स्कोप के ऊपर बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन किया है। केस का नाम है प्रवीण कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखिए, सबसे पहले तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास काफी ज्यादा डिस्क्रिशन है रिगार्डिंग इम्पोजिशन ऑफ पनिशमेंट, जो कि प्रूव्ड डेलिक्वेंसी के लिए दी जा रही है। यहाँ पर डेलिक्वेंसी का अर्थ है कि यदि किसी ऑफिसर ने अपनी ड्यूटीज को नेग्लेक्ट किया तो उसके ऊपर पनिशमेंट इम्पोज की जा सकती है। हाउएवर, इट इज सब्जेक्ट टू प्रोपोर्शनैलिटी एंड फेयर प्ले। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब कि जैसी डेलिक्वेंसी है उसी के हिसाब से पनिशमेंट होनी चाहिए, ना कि पनिशमेंट इनसफिशिएंट हो या फिर पनिशमेंट किए गए कृत्य से काफी ज्यादा बड़ी हो। और फेयर प्ले का अर्थ है कि जो अक्यूज्ड है उसको भी फेयर चांस दिया गया हो इन ऑर्डर टू प्रेजेंट हिज केस बिफोर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। आगे कोर्ट ने कहा कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स आर्टिकल 14 के अंतर्गत ही आती हैं, जिसके अंतर्गत वेरिंग डिग्रीज ऑफ मिसडीड्स के लिए स्टेट सेम पनिशमेंट नहीं दे सकता। अब देखिए, वैसे तो आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बारे में बात की गई है। हाउएवर, ये प्रिंसिपल आर्टिकल 14 का एक्सटेंशन है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी अमंग इक्वल्स का भी प्रिंसिपल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ब्राइब ली और एक दूसरा व्यक्ति है जो कि ऑफिस लेट आया, तो आप दोनों लोगों को सेम पनिशमेंट नहीं दे सकते। आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ऐसे केसेस में कोर्ट्स तभी इंटरफेयर कर सकती हैं जब उनको लगे कि जो पनिशमेंट अवॉर्ड की गई है वो काफी ज्यादा हाई डिग्री की है या फिर इतना इनजस्टिस हुआ है कि कोर्ट का कंसाइंस खुद ही शॉक हो जाए। आगे कोर्ट ने इसी चीज को और ज्यादा एक्सप्लेन करते हुए कहा कि मेजर पेनल्टीज ट्रिवियल मिसडीड्स के लिए नहीं दी जा सकती। अब मेजर पेनल्टीज में डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक आते हैं। हाउएवर, जब कोई ग्रेव ऑफेंस किया गया हो तो एक क्लियर मैसेज पहुंचाने की जरूरत है फॉर डेटरेंस टू द सोसाइटी। अब सर्विस मैटर्स में ग्रेव ऑफेंसेस का अर्थ है चार्जेस ऑफ करप्शन, मिसअप्रोप्रिएशन या फिर ग्रॉस इनडिसिप्लिन। आगे कोर्ट ने कहा कि ये काफी कॉमन प्रैक्टिस है कि डिसिप्लिनरी मैटर्स में चार्जेस एस्टैब्लिश करने के बाद किसी ऑफिशियल को टर्मिनेट कर दिया जाए फ्रॉम हिज सर्विसेज। लेकिन कोर्ट ने आगे एक और चीज कही कि यहाँ पर चार्जेस एस्टैब्लिश करने के लिए जो एविडेंसेस यूज किए गए हैं उन्हीं सेम एविडेंसेस को क्रिमिनल लॉ में नहीं यूज किया जा सकता फॉर टेकिंग अवे दैट ऑफिशियल्स लिबर्टी। आसान भाषा में ये समझिए कि जिन एविडेंसेस के बेसिस पर उस ऑफिशियल को टर्मिनेट किया गया है उन्हीं सेम एविडेंसेस को इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता। और ये सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ इसीलिए है क्योंकि सिविल और क्रिमिनल लिटिगेशन में स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रूफ के डिस्टिंक्शन हैं, क्योंकि इन दोनों तरह के केसेस में स्टेक्स, पावर इम्बैलेंस और सोशल कॉस्ट अलग अलग हैं। आगे कोर्ट ने कहा कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में स्ट्रिक्ट रूल ऑफ एविडेंस नहीं लगाए जा सकते। हाउएवर, जो इंक्वायरी ऑफिसर्स हैं वो विटनेसेस को क्वेश्चन करते हैं फॉर डिस्कवरिंग द ट्रुथ। और देखिए, ये चीज जरूरी भी है क्योंकि इंक्वायरिंग ऑफिसर को सारे सर्कमस्टांसेस का पता तभी चल पाएगा जब वो विटनेसेस से डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करे। आखिरी में स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पे कोर्ट ने एक और बात कही कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं वो एपेलेट अथॉरिटी की तरह काम नहीं कर सकती। अब देखिए, ये जो स्टेटमेंट कोर्ट ने कहा ये शायद काफी सारे सर्विस मैटर प्रैक्टिशनर्स को अच्छा ना लगे, क्योंकि अब जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू के स्कोप को इतना ज्यादा कम कर दिया है तो जो रिस्पोंडेंट के एडवोकेट्स हैं वो इसी चीज का सहारा लेंगे। और एज अ पेटिशनर एडवोकेट आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन प्रूविंग दैट ग्रेव इनजस्टिस हैज बीन डन अगेंस्ट द पेटिशनर। क्योंकि देखिए, ग्रेव इनजस्टिस के अलावा वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रोसीजरल एरर्स या फिर एरर्स ऑफ लॉ के ऊपर ग्राउंड्स बन सकते हैं। बट सर्विस मैटर्स में आपका जो मेन ग्राउंड होता है वो मैनिफेस्ट इनजस्टिस ही होता है।